बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें 4 टर्म्स गिवन हैं। तो स्टार्टिंग 2 में हमें r कॉमन लिखा नज़र आ रहा है, हमने r कॉमन लिया एंड ब्रैकेट में हमने लिखा r, फिर प्लस का साइन और यहाँ पर हमने लिख दिया 9s। इन दोनों में -7 कॉमन है, s भी कॉमन है तो -7s कॉमन लिया। आर ब्रैकेट में फिर प्लस का साइन क्योंकि माइनस प्लस माइनस एंड 7 9 63। तो एस स्क्वायर है तो एक एस कॉमन है तो एक एस अंदर लिख दिया ब्रैकेट में। अब ये दोनों में हमें देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट है आर प्लस 9s जो दोनों टर्म्स में है, तो हमने एक बार लिखा, फिर सेकंड ब्रैकेट में हमने लिखा आर -7s। सो इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 4 टर्म्स गिवन थी, हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। यहाँ पर आपको 3 टर्म्स गिवन हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर। लास्ट टर्म हमें गिवन है 0.0025, तो यहाँ पर इसका भी हमने स्क्वायर लेना है। बीच में हमने लिखा -2 क्योंकि फॉर्मूला है ये, और फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में तो हमने एक्स वाई लिख दिया, तो 2ab फॉर्मूला होता है, तो a की प्लेस पर एक्स वाई, b की प्लेस पर हमने लिखा 0.05 क्योंकि 0.05 का स्क्वायर होगा 0.0025। तो यहाँ पर हमने b की प्लेस पर लिख दिया 0.05। नाउ ये फॉर्मूला बन गया है आपका फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में a की प्लेस पर एक्स वाई लिखा और b की प्लेस पर हमने लिखा 0.05। सो इस तरह से हमने करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, फैक्टर्स हासिल कर लिए। नाउ यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर गिवन है, ये हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो बनता नज़र नहीं आ रहा, तो हमने यहाँ पे ये किया कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखी, लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखी। मिडिल टर्म है 4x, इसको हम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे यानी 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आता है 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 12 का एलसीएम लेंगे और हमें यहाँ पर नंबर्स प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। 2 6 12, फिर हमने किया 2 3 6 और फिर हमने किया 3 1 3। इस तरह करके हमारे पास यहाँ पर 2 × 2 × 3 ये तीनों प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6x और हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 2x। तो यहाँ पर 6 में से 2 माइनस किए, प्लस माइनस माइनस, तो रिमेनिंग आ जाएगा 4x। तो इस तरह करके हमने मिड टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। अब यहाँ पे हमने 3x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 क्योंकि 3 2 6। इसी तरह यहाँ -2 कॉमन लिया है तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा x, फिर माइनस प्लस माइनस और यहाँ आ जाएगा 2 क्योंकि 2 × 2 बन जाएगा 4। इस तरह करके अब हमने यहाँ पर 4 टर्म्स थी, तो हमने इस तरह से स्टार्टिंग 2 टर्म्स और लास्ट की 2 टर्म्स में से कॉमन लिया है। अब हम देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट है यहाँ पे x + 2 जो कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x + 2 और फिर सेकंड ब्रैकेट में हम लिख देंगे 3x - 2। तो इस तरह करके ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं, फैक्टराइज कर दिया है। थर्ड पार्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हमारे यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें गिवन है 4 टर्म्स गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे क्यूब लिखा नज़र आ रहा है, यानी हमें यहाँ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैंने फर्स्ट टर्म में लिखा 2x, उस पर होल पे क्यूब लगाया, फिर +3 फॉर्मूले का होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म, फिर +3 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म पे स्क्वायर, फिर प्लस और फिर लास्ट टर्म पे क्यूब यानी b पर क्यूब होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 का क्यूब लिखती हूँ तो 27 बन जाएगा। फर्स्ट टर्म में मैंने 2x लिख देना है, सेकेंड टर्म में मैंने 3 लिख देना है क्योंकि फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² b³। अब ये मैंने पूरा फॉर्मूला जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगी तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ हमने इसे फॉर्मूले को क्लोज करना है, यानी फर्स्ट टर्म 2x है और सेकेंड टर्म 3 है, तो हमने लिखा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल पे क्यूब। इस तरह करके ये हो गया पार्ट 4 हमारा सॉल्व। अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, इसमें गिवन है आपको a³ + b³ + 27b⁻6 गिवन है।
हमने यहाँ फर्स्ट टर्म में लिखा ए बी और होल पे क्यूब फिर प्लस, फिर सेकंड टर्म में लिखा 3b² होल पे क्यूब, क्योंकि बी पे स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 बन जाएगा, बी की पावर 6 हो जाएगी और 3 पे क्यूब 27। अब हमने फार्मूला बना लिया इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। वो फार्मूला होता है फर्स्ट ए प्लस बी होता है, तो ए की प्लेस पर ए बी है और बी की प्लेस पर 3b² है। फिर सेकंड ब्रैकेट में होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फिर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ए बी पुट किया है और सेकंड टर्म में 3b² को पुट किया है। अब यहाँ मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रही हूँ। यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज़ और सेकंड ब्रैकेट में a² माइनस 3ab³ फिर प्लस एंड 3 का स्क्वायर 9, b² पर स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पार्ट 5 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है 4x⁴ प्लस 625। मेट में यहाँ माइनस का साइन होता तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, बट यहाँ माइनस नहीं गिवन, तो इसलिए हम ये काम करेंगे, कुछ ऐड करेंगे कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट तो आपके पास है यहाँ पे 2x² का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, x² का स्क्वायर x4। अब हम यहाँ पर ऐड जो कर रहे हैं वो मैंने फॉर्मूला बनाना है, इसलिए मैंने प्लस भी लिखा 2 लिखा। फर्स्ट टर्म का ब्रैकेट मैंने एम्प्टी रहने दिया और सेकंड टर्म का ब्रैकेट भी एम्प्टी रहने दिया। प्लस 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया 25 पे स्क्वायर और जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें 2x² लिख दिया, जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें 25, और मैंने यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड वाली जगह भी यही काम किया है। अब ये बन गया है फॉर्मूला, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की प्लेस पर फर्स्ट टर्म की प्लेस पर गिवन है 2x² और सेकंड टर्म यानी b की प्लेस पर है 25, तो मैंने लिखा 2x² प्लस 25 पर होल स्क्वायर माइनस, और ये बन गया 25 2 ज़ा 50 एंड 52 ज़ा 100x²। अब यहाँ पर फर्स्ट तो मैं ब्रैकेट ऐसे ही लिख रही हूँ, उस पर स्क्वायर माइनस का साइन, और यहाँ 100 पर मैं लिख दूँगी 10x और होल पे स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला बन गया है a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी जब एक्सपेंड करते हैं तो। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर 2x² प्लस 25 पुट करना है और सेकंड b की प्लेस पर आपने 10x को पुट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2x² प्लस 25 फिर प्लस का साइन फिर 10x, ये फर्स्ट ब्रैकेट, फिर सेकंड ब्रैकेट मैंने खोला 2x² प्लस 25 माइनस का साइन और फिर लिख दिया 10x, ये आपका हो गया सेकंड ब्रैकेट। अब मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 2x² फिर प्लस 10x और फिर 25। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2x² फिर माइनस 10x और फिर 20 प्लस 25। तो इस तरह से करके ये मेरा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, फैक्टर्स हमें मिल गए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।